छात्र ध्यान दें, ये 12.3 का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 2020 में पूछा गया है, निश्चित तौर पे आने की पूरी संभावना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण फ्रेंड्स मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, इसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, फिर भी आपका कोर्स समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। जितने आपको मैथ्स आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं निश्चित तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनकी प्रैक्टिस में रखिए। और अगर आपको दिक्कत हो तो उसको आप 2 बार देख के उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके सामने स्पष्ट की गई है। फ्रेंड्स, अब अपन प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 2020 में पूछा गया है। एक जो दवा का एक कैप्सूल, आपने तो कैप्सूल खाया होगा, बेलन के आकार का है। ये आपके पास एक, अब आप देख रहे हैं ये कैप्सूल है, और कैप्सूल फ्रेंड्स हमेशा इस कंडीशन का होता है। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, जिसके दोनों सिर पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये अर्धगोला है, समझ, ये अर्धगोला है ये फ्रेंड्स। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स, ये कैप्सूल की लंबाई वो बताता है 14 है, और इसका व्यास फ्रेंड्स ये 5 है। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब यहां देखते हैं अपन बेलन का व्यास बराबर फ्रेंड्स ये 5 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसकी आर हो जाएगी 5/2। खास बात। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स ये अर्धगोला है, ये भी फ्रेंड्स इस अर्धगोले का व्यास ये भी फ्रेंड्स 5 है। तो इस प्रकार इसकी भी आर होगी फ्रेंड्स 5/2 मिलीमीटर। फ्रेंड्स अपने को निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बेलन की ऊंचाई फ्रेंड्स, यहाँ 2 गोले दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड 14 - 2 गुणित, यहाँ पे आप लगा देंगे त्रिज्या। तो इस प्रकार फ्रेंड 14 2 गुणित 5/2, ये फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा। तो 14 - 5 बराबर 9। तो इस प्रकार H बराबर फ्रेंड्स ये आपकी 9 आ चुकी। अब फ्रेंड्स यहां पे बेलन का आपसे पूछा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कैप्सूल का भी समझ लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र लगेगा फ्रेंड्स, इसको ऐसा लिखने ज्यादा अच्छा होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल +2 गोले का क्षेत्रफल, या अर्धगोले का ज्यादा अच्छा होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कैप्सूल का आपको निकालना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र लगेगा 2πRh + 2 गुणित 2πr। फ्रेंड्स करना क्या है, 2 दिया है,
पाई का मान मत रखिए, पाई रखिए। फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे r है फ्रेंड्स, ये 5/2 है, और फ्रेंड्स हाइट इसकी 9 है, प्लस 2 गुणे फ्रेंड्स 2 पाई r बराबरी फ्रेंड्स 5/2 है। फ्रेंड्स इसका गुणा करें तो आप देखेंगे 2 पाई गुणित 5/2 गुणित 9 धन, इसका भी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई 5/2। फ्रेंड्स इसमें से कॉमन हम निकाल रहे हैं। कॉमन लेने पर ध्यान से सुन लीजिए, कॉमन लेने पर हमने निकाला है 2 पाई, कॉमन लिया। फ्रेंड्स कॉमन लेने के बाद अब आप देख सकते हैं 5/2 गुणित कोष्टक में फ्रेंड्स अब आपके पास आएगा 9 प्लस फ्रेंड्स यहाँ बचेगा 2 क्योंकि कॉमन आ गया आपके पास 2 पाई, और इस प्रकार गुणे 5/2। फ्रेंड्स ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 गुणित अब पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणित 5/2 गुणित 9×5 फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 9×5 14। तो फ्रेंड्स अब इसको आप काट दीजिए, 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार 22 दूनी 44 इंटू 5, 4×5 20 का 0, हाथ के 2, 4×5 20 और 2 22। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। और फ्रेंड्स इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से करें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए। आगे एक बार, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का, ये देख रहे हैं आप एक कैप्सूल, ये ठीक बेलन के आकार का, दोनों तरफ फ्रेंड्स यहाँ अर्धगोला लगा हुआ है जो कैप्सूल का है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 मिलीमीटर है। और फ्रेंड्स इसका व्यास स्वाभाविक तौर पे ये 5 दे रहा है, तो बेलन का व्यास 5 मिलीमीटर, तो r बराबर 5/2 आधा कर दिया जाता है। तो अर्धगोले का व्यास ये भी 5 है, ये भी यहाँ से 5 होगा, तो r बराबर ये 5/2 mm। तो इस प्रकार अब आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 14 गुणित 2, ये चूंकि यहाँ 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 गुणित त्रिज्या, 14 - 2 गुणित 5/2, तो ये कैंसिल हो गया फ्रेंड। 14 - 5 बराबर h की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 9। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई RH ये हो गया आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई r। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 2 पाई का मान वही रखा, r बराबर 5/2, h बराबर 9 धन 2 पाई r बराबर 5/2। अब इस प्रकार फ्रेंड्स अब आप देखेंगे गुणा करेंगे तो 2 पाई गुणित 5/2 गुणित 9 धन 2 दूनी 4, 4 पाई 5/2। फ्रेंड्स इसमें 2 पाई कॉमन लिया, 5/2 कोष्टक में फ्रेंड्स 9, यहाँ चूंकि कॉमन अब आपका बचा था 2, 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस प्रकार 9 और 5 फ्रेंड्स 14, 5/2 पाई का मान 22/7 गुणित फ्रेंड्स ये 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और 44 इंटू 5 बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू।